जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। तो प्रज्ञा उपनिषद चतुर्थ मंडल और उसका दूसरा अध्याय हमने पढ़ा, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था। तो हमारे ऋषियों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके अंदर जीवन चक्र को दो भागों में बांटा और समाज की व्यवस्था को भी चार भागों में बांटा। जीवन व्यवस्था को जब चार भागों में बांटा, उनको एक चार आश्रम के रूप में, ब्रह्मचर्य आश्रम, 100 साल की अगर आयु है तो 25-25 साल के हम अगर सोच लें कि 25 वर्ष जो है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर हमारा गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। यहाँ पर आचार्य जी ने दो भाग किए। एक को उत्तरार्ध बोला, एक को एक को पूर्वार्ध बोला और एक को उत्तरार्ध बोला। पूर्वार्ध मतलब पहले के 50 साल मान लीजिए। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास मनुष्य की एक जिम्मेवारी दी गई, सबसे पहले अपना निर्माण करना। तो पहले 25 साल में अपना निर्माण कर लेना, एक आश्रम व्यवस्था के अनुसार हम देखें तो। और दूसरे में अपने परिवार को उन्नत बनाना, अपने माता पिता का, अपने असमर्थ लोगों को समर्थता देना, जो परिवार के सदस्य हैं उनको स्वावलंबन देना, उनको अच्छे संस्कार देना। ये सारे काम जो थे इस व्यवस्था में उन्होंने पहले के पूर्व आर्ध को, पूर्व आधा हिस्सा जो था उसको इस रूप में बांटा। पीछे का जो आधा हिस्सा बच गया उसको समाज के लिए लगा देना, एक लोक सेवी के रूप में काम करना, उसमें अपना उद्धार, अपने अपने ऊपर काम करना, अपना निर्माण, जो कमियां रह गई जीवन में जिसको हमने बढ़ा नहीं सके, समय की समस्या के कारण, समय कम था, परिवार की जिम्मेवारियां थी, लेकिन अब हमारे पास समय है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसमें हमें कुछ पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाना है, बहुत कुछ है। वानप्रस्थ आश्रम को हम बहुत अच्छे से समझे, और इसी जो वानप्रस्थ आश्रम है, जो संन्यास आश्रम है, इन यही जो दो आश्रम है, यही समाज को उन्नत बनाते हैं, राष्ट्र को उन्नत बनाते हैं, विश्व को उन्नत बनाते हैं। हमने अब जो है केवल उत्तरार्ध में केवल अपना ही ध्यान नहीं रखना, समाज का भी, राष्ट्र का भी और विश्व का भी, और पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, इतना बड़ा सर्वव्यापी अपने आप को जो है एक आत्मा का विस्तार करना, वो हम कहाँ से करते हैं, जब हम वानप्रस्थ में होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो वर्ण के रूप में कि समाज में कर्म की व्यवस्था किस रूप में होगी, तो उसके भी चार भाग कर दिए, चार वर्ण बना दिए गए। कि एक ब्राह्मण को काम दे दिया गया कि वो ज्ञान को ऊपर काम करे, स्वयं ज्ञानी बने और दूसरों को पथ का प्रदर्शन दे, दूसरों को रास्ता दिखाए, कौन से राह पे चलना है। ब्राह्मण क्षत्रिय को भी ज्ञान देता है, ब्राह्मण शूद्र को भी ज्ञान देता है, ब्राह्मण वैश्य को भी ज्ञान देता है। चाणक्य किस रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया, राजा को बना दिया, और अर्थव्यवस्था के ऊपर उनका कितना काम है। एक इस रूप में जब जीता है व्यक्ति, तो वो काम करता है कि उसके पास एक शूद्र को भी वो। और अगर आप देखिए उपनिषद गंगा की मैं बात जरूर करती हूँ, उसके अंदर चारों वर्णों के ऊपर एक बहुत सुंदर एक एपिसोड है उनका, बहुत सुंदर, मैं आपको आज शेयर करूंगी। बहुत खूबसूरत है कि चाणक्य ने कितना बड़ा विरोध किया जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए उसको बाकी समाज का विरोध आ रहा था। बोले नहीं, यहाँ वर्ण की, व्यक्ति का वर्ण नहीं देखा जाएगा, उसकी योग्यता देखी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर उसका बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो उसको कौन सा काम करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में ही जाना चाहिए, वैश्य का ही काम करना चाहिए। उसके पास नॉलेज है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास अनुभव है। तो जैसा उसके पास अनुभव है, जैसा ज्ञान है, उसी क्षेत्र में हम जाएं। ये चार तो केवल वो बनाए थे ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। गुरुदेव ने इसके अंदर एक बात और बताई कि सभी अपना अपने काम को ईमानदारी से करें, और यदि ब्राह्मण वर्ग का पतन होता है तो सभी का पतन हो जाता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। तो ब्राह्मण कैसा हो, उसके लिए भी आचार्य जी ने हमें बताया। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इस पाठ को हम कल समाप्त कर सकते थे, लेकिन इस पाठ को समाप्त करना, मुझे लगा कि नहीं, इस पर हमें सोचना होगा, इस पर हमें बात करनी होगी। देखिए क्या है वो लाइन, जो श्लोक नंबर 87 है, इसको अंडरलाइन भी कर लें और इसको अपने सामने लिख भी लें। कहते हैं, हर क्षेत्र में पनपने वाली अवांछनीय का सॉरी अवांछनीयताओं का उन्मूलन कर सकने वाला आक्रोश, विरोध एवं संघर्ष खड़ा करना भी उन्हीं का काम है। अब किसके ऊपर बात हो रही है, ब्राह्मण के ऊपर बात हो रही है।
हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र मतलब अब वो चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, चाहे वो किसी सेवा का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में अगर अवांछनीयता हो रही है तो विरोध कौन करेगा, कौन बोलेगा? तो उसका उन्मूलन कर सकने वाला आक्रोश, उसमें ये गुरुदेव ने, हमने पीछे पढ़ा, सज्जनता और पराक्रम, एक पूरा एक पाठ बनाया। हम सज्जन बने लेकिन पराक्रमी बने। अगर पराक्रमी नहीं है, वो सज्जनता किस काम की है? अब वो सज्जन है भाई, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पड़ोस में ही किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप तो बोलते भी नहीं भाई हम तो बहुत सज्जन हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। ये सज्जनता गुरुदेव ने नहीं मांगी, इस सज्जनता को यहाँ पे नहीं बोला जा रहा। उसके पास आक्रोश हो, और ये आक्रोश कैसा है, इसको हम आगे आगे देखते हैं। विरोध करने की साहस हो, साहस और पराक्रम, साहस हो उसके पास, और संघर्ष को खड़ा करना, विरोध को खड़ा करना। चाणक्य का हम उदाहरण आज बोल रहे हैं, विरोध प्रकट किया, नहीं ये गलत है, चंद्रगुप्त राजा बनेगा, उसमें ये उसको बनाया गया, उसके अंदर निर्माण किया गया, विरोध किया गया। समाज के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, हम उसका विरोध करें, और संघर्ष को खड़ा करना भी उन्हीं का काम है। तो ये ब्राह्मण का काम है। इसके लिए बहुत सुंदर एक, इसी लाइन के लिए मैं बोल रही थी कि ब्राह्मण के एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र रहता है। इस बात को हम देखें, इसी को, उसके एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है, दोनों ही चाहिए। और यहाँ पर बाएं हाथ में शस्त्र है, जिस हाथ से वो काम करता है उस हाथ में शस्त्र चाहिए, ताकि वो प्रहार करने के लिए, विरोध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहे। गुरुदेव लिखते हैं, तत्पर रहे, जागरूक रहे, प्रखर रहे। ये तीन शब्द अगर हमारे जीवन में नहीं है ना, हम किसी काम के नहीं है। जागरूक, क्या हो रहा है आसपास, प्रखर, उसका सामना करने के लिए, जैसे चाकू के ऊपर धार लगी होती है, तभी तो चाकू काम का है। अगर बिना धार का है, उसको आता ही नहीं कैसे किया जाए, वो क्या कर सकता है? तो धार लगी हो, तत्पर हो, रेडी टू डू, प्रखर हो, तीनों का उसके अंदर होना चाहिए। जागरूकता, तत्परता, प्रखरता, ये तीन शब्द बहुत, एक एक जो गुरुदेव ने तीन तीन शब्द, चार चार शब्द करके दिए ना, वो बहुत ही, सेवा, साधना, स्वाध्याय, ये तीन तीन शब्द जो बनाते हैं ना, उनके अंदर बहुत बड़ा श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, ये तीन तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपासना, साधना, आराधना। अब देखिए, इस बात को हम और देखते हैं, इस व्याख्या के अंदर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मण के एक हाथ हाथ में शास्त्र, दूसरे में शस्त्र। उस देखिए, जहां समाज में श्रेष्ठता है वहां निकृष्टता भी है। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। तो ब्राह्मण वर्ग का कर्तव्य है अपने मन्यु को जगाना और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना। अब इस बात को देखेंगे, मन्यु किसको बोलते हैं? तीन तरह की चीजें, तीन तरह के क्रोध होते हैं हमारे पास, जो मुझे अभी तक समझ आए। एक होता है क्रोध, एक होता है मन्यु, और तीसरा होता है द्रोह। ये मुझे तीन शब्द, द्रोह शब्द मुझे गीता में मिला, और मन्यु और क्रोध। क्रोध किसे कहते हैं? हम बिना जागरूक हुए, बिना तत्पर हुए, बिना प्रखर हुए हम गुस्सा कर देते हैं, और उसका कोई मतलब नहीं निकला, उसका कोई अर्थ नहीं निकला, और अपने आप को इतना क्रोध किया, अपने आप को ही जला डाला, उसको क्रोध बोलते हैं। उससे अपने आप को गला दिया, और क्रोध का अंत किस में होता है? पश्चाताप में। वो क्रोध कहलाता है जिसका अंत पश्चाताप में है। मन्यु किसे कहते हैं? मन्यु कहते हैं बिल्कुल जानकर, पहचान कर, और उसका प्रखर होकर उसका विरोध करना, और इतिहास उसके गुण गाता है। लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्रोध करो तो झांसी की रानी जैसा, मर जाऊंगी लेकिन तेरी गुलामी नहीं सहन करूंगी, ऐसा क्रोध हो, उसको मन्यु बोलते हैं। और उस मन्यु को बोलते हैं जिसके लिए फिर हम काम भी करें। केवल क्रोध किया और अपने आप को गला काट के अंदर चुपचाप कमरे के अंदर बैठ के मर गए, तो उसको मन्यु नहीं कहते। विरोध हो उसका, उसको बोलते हैं मन्यु। तीसरा द्रोह होता है, जो द्रोह ऐसा होता है कि जिसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि जिसमें व्यक्ति को किसी के प्रति क्रोध आया, उसने उसको बस रख लिया अपने मन में, बाद में कहीं जाकर उसका, वो उसके साथ द्रोह कर रहा है, उसके साथ युद्ध कर रहा है। उसका परिणाम, जैसे हम उसमें देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, वो परिणाम जो था, मन के अंदर जो जिसको बोलते हैं गांठें, उसको अंदर रख लेना और बाद में उसको प्रकट करना, वो द्रोह के अंतर्गत। तो तीन जो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मन्यु।
केवल शास्त्र वचनों की दुहाई देना कि शास्त्रों में ये लिखा है, ये लिखा है, गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पे, पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति में दुष्टता के विरुद्ध असहयोग करने का, विरोध करने का और संघर्ष कर सकने का साहस भी चाहिए। और इसके अभाव में तो मनुष्य कैसा होगा? शरीर तो है लेकिन अस्तित्व नहीं के समान है। ब्राह्मण का दायित्व है अपना ही नहीं, सारे समुदाय की रक्षा करना। इसके लिए जनमानस में मनोबल भरना और स्वयं अपने कर्तृत्वों द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना। अब जाकर हम बोले कि हाँ हाँ ये काम करो, लेकिन स्वयं तो करते ही नहीं। उदाहरण, लीड लेना पड़ता है, नेतृत्व करना पड़ता है। जब व्यक्ति एक परिवार के अंदर, हम अखंड ज्योति देके आते हैं, अब देखिए हम प्रज्ञा पुराण देकर आए, आप लोग एक बात नोटिस करना, जो व्यक्ति पढ़ता है, आप, मेरी बात में मेरा अनुभव है ये, जो व्यक्ति परिवार में प्रज्ञा पुराण, अखंड ज्योति, ये शास्त्रों को पढ़ता है, उपनिषदों को पढ़ता है, उस परिवार की जो नेतृत्व है वही पालक करता है, या वही माता करेगी, या वही पिता करेगा। आने वाले समय में आप इस बात को भी नोट, रीडर ही समाज को बनाते हैं। कहते हैं जिनका सिर पुस्तकों में झुका रहता है, संसार में उन्हीं का सिर उठा रहता है। जिसका सिर पुस्तकों में झुका ही नहीं, संसार में वो उठ ही नहीं सकता। तो शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र गुरुदेव ने दोनों ही दिए। भगवान राम जब युद्ध के मैदान में थे और रावण इतने बड़े रथ के ऊपर आसीन, इतने सारे अस्त्र शस्त्र उसके पास सुसज्जित, और आके युद्ध करने गया, तो विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई। अब जिसकी शरण में चले गए, गुरुदेव की शरण में चले गए, और गुरुदेव अगर संकट में है तो हमारा शरण में होना, उनका मन अशांत है तो हमारा शरण में होना व्यर्थ है। तो जब वहां पर किसकी बात कर रही थी, विभीषण की, तो विभीषण जी ने बोला कि भगवान, आपके पास तो रथ है ही नहीं, और ये रावण इतना बड़ा रथ पे सवार है। और अभी हमने एक बात और भी देखी कि जब ब्राह्मण की एक हाथ में शस्त्र, दूसरे में शास्त्र, तो आप ये बताइए युद्ध के मैदान में जाएं और बिना कवच के जाएं तो कैसा होगा? हम युद्ध के मैदान में चले, अपनी सुरक्षा ही नहीं कर सकते। तो कवच, जब भैया उस दिन गोकुल भैया पढ़ा रहे थे, तो हमने उस कवच के ऊपर बड़ा चिंतन मनन किया कि कवच का, यदि हम कर्म कांड पर अपने आप को सीमित कर लेती हूँ, तो रोज सुबह उठकर उस कवच को मैं पढ़ लेती हूँ। हे माता, मेरे पैरों की रक्षा करे। हे माता, तेरा तत्व मेरे पैरों की रक्षा करे, तेरा ये शब्द मेरे उसकी रक्षा करे, पढ़ लेती हूँ। तो अपने आप को कवच धारण कर लिया। क्या ये कवच इनफ है? इनफ बोलते हैं, सफिशिएंट, काफी है? बोले नहीं, काफी नहीं है। इसका उदाहरण चिंतन मनन करते हुए मुझे रामचरितमानस में मिला दीदी। कैसे मिला, सुनना आप। जब विभीषण ने भगवान राम से बोला आपके पास तो रथ ही नहीं, तो भगवान राम बोलते हैं, सुनिए। विभीषण बोलते हैं, नाथ न रथ नहीं, तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। एक मिनट, कि हे भगवान, आपके पास न तो रथ है और ना तन की रक्षा करने वाला कवच है, पैर में जूते भी नहीं है। अब चले हैं युद्ध के मैदान में भगवान, ये बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? भगवान श्री राम ने कहा, सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है, जिससे विजय होती है वो कवच दूसरा ही है। देखना कौन सा? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील धीर ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। अर्थ देखना, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। ये पहिया को, ये रथ कौन सा? वो रथ, वो वाला व्यक्ति, ये शरीर को रथ बोला गया उपनिषद के अंदर, बोला गया ना, कठोपनिषद में आया ना, ये शरीर रथ है और आत्मा रथी है। लेकिन रथ कैसा हो? वो रथ ऐसा होना चाहिए, सौरज धीरज, उसका शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हों, सत्यशील, उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, सत्य सत्य, सत्यवादी हो, हर छोटी छोटी बात में झूठ नहीं बोल रहा हो, शीलवान हो, व्यवहार कैसा हो? अत्यधिक शालीन।
कहते हैं जो घड़ा पक जाता है ना, फिर वो फूटता नहीं है। कच्चे घड़े ही फूटा करते हैं। जब पक जाते हैं, शीलवान हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं तोड़ सकता। फिर तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाना पड़ता है या कोई डंडा उठाना पड़ता है, मजबूत बने। बल विवेक दम पर हित घोड़े। कहते हैं बल, विवेक, दम मैंने इंद्रियों का वश में होना, और परोपकार, ये चार घोड़े हैं। ये जो ये जो लेखक आते हैं, चाहे वो स्वामी तुलसीदास जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी आए, चाहे गुरुदेव आए, ये किसी काम के लिए आते हैं, अपने जीवन से उदाहरण देते हैं। कहते हैं क्षमा कृपा समता रजु जोरे, और जिसके वो जो घोड़े हैं किससे जुड़े हों, वो डोरी कौन सी है? क्षमा की, दया की, समता रूपी डोरी में, रथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे उस डोरी से जुड़े हुए हैं वो वो व्यक्ति की वो रथ है। अब उस रथ के अंदर देखिए, अब देखिए सारथी कौन है इसका, इस रथ को चलाने वाला कौन है? ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन और सुजान जो है, चतुर जो है, वो सारथी है। भाई हम तो ईश्वर का भजन करते हैं, चतुरता तो है ही नहीं। एक महिला ने मेरी, मैं बेटी के लिए वर ढूंढती रहती थी, आपको मालूम ही है, लड़का तो ढूंढेगी माँ तो। एक माता ने मुझे बोला, आपकी लड़की बड़ी चतुर है, मेरा लड़का बड़ा भोला है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा मुझे नहीं चाहिए, ये लड़का भोला नहीं चाहिए, मुझे चतुर चाहिए। बताइए, आपको चतुर चाहिए भोला चाहिए? भोला नहीं चाहिए। भोला में इनोसेंट का मतलब अज्ञानी भी आ जाते हैं। आगे देखिए, मैं छोटे छोटे उदाहरण साथ चलते हैं तो बड़ा अच्छे से समझ आता है। सारथी कैसा हो? चतुर हो, भोला नहीं। वैराग्य उसकी ढाल हो। आसक्ति नहीं हो कि मैं युद्ध के मैदान से जीत के जा रहा हूं, कोई आदमी मर गया तो उसके जो कान के कुंडल पहने उसको भी छीन के लेता चलो। ये वैराग्य होना चाहिए, इन सब चीजों से अनासक्त होना चाहिए। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कठिन वैराग्य। और संतोष जिसकी तलवार हो, भगवान राम जब स्वयं बोले। और दूसरा, दान जिसका फरसा हो, वो जो फरसा है। बुद्धि कैसी हो? प्रचंड शक्ति हो। श्रेष्ठ विज्ञान जो हो, कैसा हो? कठिन धनुष हो। विज्ञान, ऐसा साइंटिस्ट, अब्दुल कलाम कैसा बड़ा साइंटिस्ट। आज कोई उनके ऊपर उंगली उठा सकता है? कोई बोल सकता है अब्दुल कलाम जी ने कुछ नहीं किया देश के लिए? कोई नहीं बोल सकता। ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा हृदय का कोमल। आप लोगों ने, मालूम नहीं, कुछ मूवीज देखी, मेरे पास एक बहुत अच्छी मूवी थी कि उन्होंने किस तरह से लोगों का सहयोग किया। अपनी आमदनी को किस प्रकार से बच्चों के पढ़ाई के अंदर लगा दिया करते थे। ऐसा दानी और ऐसा सहयोगी और ऐसा वैज्ञानिक, ऐसे ये श्रेष्ठ उदाहरण हम देखें। आगे देखें, अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ए सम विजय उपाय ना दूजा। देखिए, निर्मल, पाप रहित हो, अचल, स्थिर हो, मन कैसा हो? वो तरकश के समान हो। तरकश में कितना कुछ भरा रहता है, कितने सारे वाहन, सब कुछ यहाँ पे कंधे पे टंगा हुआ है तरकश भगवान राम के। ये जो है निर्मल हो, अचल मन, मन जो है कैसा हो? मन कैसा है? अचल मन, तरकश के समान है। मन डावांडोल हो गया, वो तर्कस नहीं, वो बात नहीं है, वो तर्कस नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम्हारा तर्कस खाली है, इसमें दिख रहे हैं वाण, काम के नहीं है। समय आया तो बंदूक चलानी भी नहीं आती, वो कैसा ज्ञान? तलवार चलानी भी नहीं आती, सब्जी काटनी नहीं आती, हाथ ही काट लिया। अब देखिए, मन कैसा है? स्थिर मन, तर्कस के समान। शम, शम किसको बोला? मन का वश में होना। अहिंसा आदि जितने भी यम नियम, शौच आदि जो नियम है, अब हम नियमों में अटक जाते हैं। अब हम शौच के ऊपर इतना अटकते हैं कि हर समय हाथ धोते, पवित्रीकरण के अंदर ही उलझ जाते हैं। अरे शौच तो क्या बोला था? अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना। शौचम को बोला था वहां पे इंद्रिय निग्रह है, इसको सोच बोलते हैं। और हम तो कर्म कांड में ऐसा उलझे कि नाक भी अंदर चली गई। अब तो उसको निकालने के लिए तो यहाँ से पकड़ के, वो सिर से पकड़ के खींचना पड़ेगा, तब जाके निकलेगी नाक। आगे देखिए, ये बहुत से वाण हैं। वाण कौन से हैं? ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। अब कवच किसको बोला गया? भगवान राम के रूप से, के मुंह से बुलवाया समय में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कहते हैं ब्राह्मणों और गुरु का पूजन। अब ब्राह्मण कौन, हम सभी जानते हैं, जो समाज के निर्माण के लिए हो तो स्वामी कैसा हो, वशिष्ठ की तरह हो, जो भगवान राम को भी अनुशासन बताता है कैसे करो, अब चलो अपने पिता का दाह संस्कार करो, अब चलो राजकारण संभालो। राम वन में गए हैं तो भरत को रास्ता दिखाते हैं। गुरु हो, ब्राह्मण हो तो वशिष्ठ की तरह हो, विश्वामित्र की तरह हो, जिसने परा और अपरा विद्या राम को सिखा दी, ऐसा हो ब्राह्मण। हम अगर ब्राह्मण की लाइन पे चल रहे हैं तो अपने आप को विश्वामित्र से कम ना बनाएं। परा विद्या और अपरा विद्या हमारे पास इतनी हो कि बच्चे लेके जाओ। हम देंगे क्या जब हमारे पास है ही नहीं कुछ। आगे चलें। अब वो बोलते हैं ये अभेद कवच को पहन के, ये कवच है ब्राह्मण और गुरु का पूजन। गुरु का पूजन करना क्या होता है, गुरु के अनुशासन में रहना और एक डिसिप्लिन को फॉलो करना। जो गुरुदेव ने 10 डिसिप्लिन बताए हमें, 10 अनुशासन बताए, प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा मंडल गुरुदेव का 10 अनुशासन है उसके अंदर। उसको हम पूरे, सत्संकल्प का पाठ गुरुदेव का अनुशासन है, हम उसको पालन करते हैं, उसको पालन करें। तो दीदी ये जो था, ये हाथ से छूट गया, खुल जा भाई। हाँ, उसके लिए जो है, अब उसको कोई जीत सकता है तो वहां पे लिखते हैं, ये अगली पिक्चर में है, ये रहा, मैंने सुबह उठ के ढूंढा इसको, कहते हैं ये सब हो गया। ओके। अब वो विभीषण जी ने भगवान श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, तो ये मैं दोबारा पढ़ती हूँ, बहुत सुंदर है। महा अजय संसार रिपु, जीति सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है, किसको जीत सकता है, वीर संसार रूपी महान शत्रु। संसार रूपी महान शत्रु कौन सा है, जन्म और मृत्यु रूपी जो एक महान हमारे पास सामने एक, वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। अब बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, और इसी योनि में भ्रमता रहता है, और इसको भी जीत सकते हैं जिसके पास ये रथ हो। ये हमें कहाँ मिला मुझे ये। अब देखिए, हमें शास्त्र का पढ़ना हमें क्यों जरूरी है। अब मैं यहाँ पर घर पे नहीं हूँ, मेरे हाथ में रामचरितमानस पुस्तकें मैं सब उठा के नहीं लाई हूँ, लेकिन हमारे पास आज के समय में इतना बड़ा भंडार है, एक फोन, इसी के अंदर सब कुछ है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। सिर्फ रामचरितमानस को गए, वहां पे ढूंढा, ये कहाँ पर है, हाँ कहाँ पे है, लंका कांड में है, चलिए चलिए ढूंढिए इसको, लंका कांड में कहाँ पर है, और इंडेक्स में मिल जाता है प्रारंभ में, और ढूंढ के उसको निकाला। तो दीदी इस तरीके से शस्त्र भी हाथ में है और शास्त्र भी हाथ में है। अगर कुछ अनुचित होता है, राह बिल्कुल, जिसको कहते हैं स्वीकार न किया जाए। बहुत सारे पति पत्नियों को पीटते हैं, वो स्वीकार कर लेती हैं, अरे पति तो पत्नी को पीटता ही है। नहीं पीटता, तुम्हें कोई हक नहीं है हाथ लगाने का, हमको स्वीकार न किया जाए। जब हम स्वीकार करते हैं तो दूसरा पक्ष भारी होता ही चला जाता है। कभी स्वीकार नहीं, अनिति का विरोध घर से ही प्रारंभ होता है। हम गुरुदेव के काम पे जाते थे, कितना विरोध होता था। मेरा अपना बच्चा मुझे कहता था, मम्मी क्या करती है, सारा दिन सड़कों में घूमती रहती है। मैं, बेटा तेरी सुरक्षा करती हूँ। "वो मेरी सुरक्षा करती है, मैं क्या, हाँ। एक भगत सिंह हुआ, कहाँ बचा, एक महात्मा गांधी अच्छे थे, कहाँ बचे, एक इंदिरा गांधी अच्छी थी, कहाँ है, कहाँ है वो राजीव गांधी जो एक अच्छा था, कहाँ है राजीव दीक्षित जो एक अच्छा था। एक नहीं चाहिए मुझे, अनेक चाहिए। उन अनेक को बनाने के लिए सड़कों पे घूमती रहती हूँ बेटा। उसके बाद उसने मुझे कभी नहीं बोला माँ तू काम भटक रही है, लफंडर बोलता था मुझे, ये सारा दिन लफंडरी करती रहती है। तो एक नहीं अनेक चाहिए। आज मुझे एक भगत सिंह से, मेरी कोख से तो एक ही बालक पैदा हो सकता है, कितने बच्चे पैदा कर सकती है माँ, लेकिन ये सारे बच्चे हैं किसके, वो मेरे ही तो है, आत्मवती तो है। जब उन सभी को अच्छा बनाना पड़ेगा, तो ये जब बातें होंगी, शस्त्र और शास्त्र हाथ में, सारे सारे हमारा लिटरेचर हो, और पता हो कौन सा कहाँ, कौन सा शब्द कहाँ मिलेगा, पढ़ना है हमने। अभी एक मूवीज की भी हम बात करते हैं, हमेशा मुझे बात करना अच्छा लगता है, जरूरत भी है आज के समय का।
अगर कोई राइटर अच्छा लिख रहा है, चाहे मूवी के माध्यम से लिख रहा है, लेकिन वो अच्छा लिख रहा है दीदी, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अगर कोई राइटर बुरा लिख रहा है, आपने उस दिन कविता दीदी में से पूछा भी था कि, नहीं किसी ने पूछा था, हम विरोध कैसे करें, फेसबुक पर विरोध कैसे करें। हम उसके नीचे लिख सकते हैं ना, अति निंदनीय, निंदनीय कृत्य है, बड़ा ही बुरा काम है। आप लोग सब फेसबुक पे, इंस्टा पे, पता नहीं ट्विटर पे कहाँ कहाँ बैठे हैं, मैं तो नहीं हूं दीदी। उसके नीचे लिख दिए एक, कि वाह कितना श्रेष्ठ काम किया। हक नाम की पिक्चर आई, हक अभी नई नई मूवी नेटफ्लिक्स पे आई, बैठ के देखा, राइटर को एक धन्यवाद देने की इच्छा हुई। वाह, समाज को बदलना हो, ऐसे राइटर चाहिए हमको। तो हम उसके लिए शोभनीय, निंदनीय कुछ तो लिखें, और जो अच्छा है उसका प्रचार प्रसार भी करें, एक दूसरे को बताएं कि इसको हम देखें और समझें कि क्या, नारी को असमर्थ नहीं होना चाहिए, उसको लड़ना आना चाहिए, और पिता जो है, भाई उसका सहयोग करे। अगर वो आके माँ को घर में बता देती है, माँ मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, नहीं अब तू मेरे सामने तो मर के ही आना, मेरे घर मत आना। हम क्यों बोल देते हैं, हम जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते। मर के नहीं आना, मेरे पास 50 बच्चे नहीं है, ये दो तीन ही है, जरूरत है मुझे तेरी। तो दीदी ये सारे छोटी छोटी, बहुत छोटे से शुरू करेंगे, तब हम बड़े पे जाएंगे। जो घर में ही विरोध नहीं कर सकता, घर की दहलीज पर ही गुरु के कार्य के लिए विरोध नहीं कर सकता, वो क्या करेगा। यहीं से विरोध तो घर से ही स्टार्ट होगा, प्रारंभ यहीं से होगा। चलिए, ये बहुत ही सुंदर था, इस लाइन को बार बार याद रखना। और इस पर एक बात और भी बताती हूँ, जरूर बताने की बात है। मैं बाबूजी के पास गई थी, बाबूजी के पास गई, तो बाबूजी ने मुझे बोला, जाओ पटना साहब गुरुद्वारे जाओ। बाबूजी ने भेजा मुझे, पटना साहब गुरुद्वारे, उनको मालूम है हम पंजाबी हैं तो। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, और पहले जाके मांग के आना। देखिए, बाबूजी बोल रहे हैं किरण को कि मांग के आना, हे गुरुदेव, मेरे एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र देना, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये शब्द थे। बोलना गुरु गोबिंद सिंह से जाके, वो गुरु गोबिंद सिंह का पटना साहब गुरुद्वारा उनके स्थल है। बोलना, हे गुरुदेव, मुझे भी एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला दे। क्यों भेजा होगा, जरूरत है। क्या आप सोचते हैं मुझे सड़क पे तलवार लेके चलने की जरूरत है, या मेरे को मोटिवेशन देने का मेरा काम है। मेरा काम तो मोटिवेशन देने का है। जहाँ पे अन्याय हो, अनीति हो, दूसरे के अंदर साहस बनने का है। एक दिन की, चलिए मैं यहीं पे इसको पूरा करते हैं, आपको एक बात बताती हूँ बहुत सुंदर, यहीं पे बताती हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मेरे पड़ोस के अंदर एक व्यक्ति एक महिला को पीट रहा था, बिल्कुल हमारे घर की खिड़की से नीचे दिख रहा था, और बड़ा शोर मच रहा था। मैं जैसे ही आवाज सुनी, मैंने खिड़की से देखा, मैं नीचे दौड़ के गई, क्योंकि मेरी पड़ोसन को कोई व्यक्ति मार रहा था, उसका पति भी नहीं था, मालूम नहीं कौन था। मैं दौड़ के नीचे गई, इतने मेरे मेरे छोटा वाला देवर, काफी अच्छा डील डोला वाला है, वो भी आया, नीचे भाग आया, बाहर निकल आए हम दोनों। और वो मार रहा, और हमारे कहने पर छोड़ नहीं रहा। और मैंने अपने देवर को क्या बोला, बस एक आवाज दी, पकड़ इसको, पकड़ इसको। और उसने, मेरे देवर ने उसको पकड़ लिया, और उसको जब वो पकड़ के उसको जैसे ही पीटने लगा, इतने में वो लेडी बोलती है, अरे अरे इसको मत मार, मेरा भाई है। विरोध तो करना ही पड़ेगा ना दीदी, भाई है तो घर के अंदर बैठ के बात कर, सड़क पे आके मारने की जरूरत नहीं है। हम सड़कों पर जब चीजों को ले आते हैं, अपने घर के झगड़ों को, समाज के झगड़ों को, धर्म के झगड़ों को, वो अवांछनीय है। आज हमने धर्म के ऊपर एक विरोध मुझे चाहिए दीदी आप सबसे, छोटा सा विरोध है, बहुत बड़ा नहीं है। हम धर्म धर्म को जो सड़कों पे उतारना है ना, उसको बंद करें, चाहे वो कोई भी हो। धर्म को हम सड़कों पे कैसे उठा लाए हैं, हम नगर कीर्तन के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से। आज भगवान रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, आज मस्जिद के ताजिए निकल रहे हैं। या तो हम एक दूसरे को सहन शुरू करना शुरू कर दें, नहीं तो बंद करें इन सबको, और इस बात को कमेंट्स में डाल देना कि इस बात का विरोध आज दीदी ने खुले मैदान पे किया है। बंद करो ये नगर कीर्तन, बंद करो ये रामनवमी के जुलूस, बंद करो ये मोहम्मद के ताजिए, सब बंद करो। लिख दीजिए, कर देना आज विरोध। इस जो वीडियो आज डला, कर दीजिए इसको, भले ही विरोध, कर दीजिए, बंद करो ये सब कुछ।
क्योंकि हम सहन नहीं कर रहे। क्रिसमस के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं। अभी न्यूयॉर्क में हुआ, एक नगर कीर्तन चल रहा था, लोगों ने आके उसको विरोध किया, प्रदर्शन किया। तो सड़कों पे लाते ही क्यों हो? अपने घर में रखो या गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद तक सीमित रखिए अपने धर्म को, बाहर लाना बंद करिए। विरोध, असहयोग, जाना बंद करिए। बड़े विवाह पर हम जाते हैं और फिर हम बुलाते हैं, मैं तो खाना खा के आई हूं, मुझे बुलाना पड़ेगा। विरोध, नहीं जाना मुझे, जाना ही नहीं, बुलाना भी नहीं। विरोध, छोटे छोटे असहयोग, असहयोग करें, नहीं मुझे नहीं करना ये काम, नहीं एक्सेप्ट है हमको। तो दीदी, ये बहुत बड़ी आवाज है, छोटी आवाज नहीं है। आज एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, और शरीर पे वो कवच जो गुरुदेव ने हमको दिया, जो हमने रामचरितमानस के माध्यम से हमने पढ़ा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इसी के साथ, क्योंकि ये शब्द जब कल पढ़ा मुझे लगा ये सामान्य नहीं है। ठीक है, मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद करती हूँ, फिर आगे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम